औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से शब रात मुबारक। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एज़ अ मुस्लिम चंद शब रात की जो बारे में बातें हैं वो बताऊंगा, उसके अमाल क्या हैं, ये क्यों की जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। तो मैं दोबारा भी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये रात नसीब वालों को मिलती है। तो इस रात की जो अहमियत है वो ये है, कहते हैं कि इस रात को भी जैसे वो लैलतुल क़द्र है, रमज़ान शरीफ के अंदर रातें हैं 5 तक, ये रात भी लैलतुल क़द्र का दर्जा रखती है। तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के मांगना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। इस रात को हमारे जो आमाल हैं पूरे साल के, वो अल्लाह ताला के हज़ूर पेश किए जाते हैं, और उसके बाद यानी आगे सेव करके फिर नए साल के दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस रात यानी ये हमारे नामा अमाल पेश होने से पहले पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि आप सबको शायद इस बात का इल्म हो कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैं हकूकुल्लाह यानी अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता हूँ, कर दूँगा और कर सकता हूँ। हकूकुल इबाद की बात आई तो वो ख़ुद आप अपने बंदों से माफ़ करवा के आओ। जो मखलूक है ना, मेरी मखलूक है, मेरे लोग हैं, मेरे बंदे हैं, उनसे वो आपने ख़ुद मुआफ़ करवाने हैं। ये क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ताला आदिल है, इंसाफ करने वाला है, किसी के साथ जुल्म करने वाला नहीं है। तो अगर मैंने आपके साथ ज़्यादती की है तो मुझे जो सज़ा है, जज़ा है या माफ़ करने का हक़ भी आप रखते हैं। अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है तो मैं उसकी ज़्यादती का बदला ना लेके दूँ, तो मुआफ़ भी मैंने उससे करवाना होगा। तो हमें सबसे पहले सबसे मुआफ़ी मांगनी है, और मैं भी आप सबसे मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरी गलतियों को नादानी समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और सबको मैं अपने तहे दिल से माफ़ करता हूँ, ताकि हो सकता है अगले साल मैं ज़िंदा ना रहूँ। सांस का भरोसा नहीं है, तो मुझे भी माफ़ कर देना, और मैं सबको माफ़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।